तो हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक बहुत बड़ी ट्रेड डील हुई है। और इस डील ने ना पूरी दुनिया में एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भारत अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा? इस पर अमेरिका कुछ और कह रहा है और रूस का जवाब वो बिल्कुल अलग है। तो आखिर सच क्या है? तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, एक तरफ हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ है रूस, और दोनों की कहानियां एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। सवाल यह है कि आखिर सच कौन बोल रहा है? मामला एकदम आमने सामने का है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा, और दूसरी तरफ रूस का कहना है कि भाई हमें तो भारत की तरफ से ऐसा कोई इशारा मिला ही नहीं है। तो ये तो सीधा सीधा विरोधाभास हो गया, और यहीं से कहानी असली मजेदार बनती है। अच्छा, आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा। कुछ महीने पहले, जब इस डील से पहले पर्दे के पीछे एक बड़ा ही दिलचस्प कूटनीतिक ड्रामा चल रहा था। तो बात कुछ महीने पहले की है। ट्रंप की जो टीम थी ना, उनका रवैया बड़ा आक्रामक था। मतलब अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी हॉवर्ड लुटनिक, उन्होंने तो यहां तक बोल दिया कि भारत को माफी मांगनी पड़ेगी और तब जाके वो वापस बात करने आएंगे। आप सोचिए, उनकी बातों में एक तरह की धमकी और अहंकार साफ झलक रहा था। और सुनिए, ये सिर्फ बातें ही नहीं थीं। अमेरिका ने भारत के सामने बाकायदा कुछ बहुत बड़ी शर्तें रख दी थीं। क्या? कि ब्रिक्स समूह छोड़ दो, अमेरिकी डॉलर को सपोर्ट करो, और सबसे बड़ी बात, रूस से तेल खरीदना बंद करो। ये कोई छोटी मोटी मांगे नहीं थीं, ये बहुत बड़ी शर्तें थीं। अब इस तरह के एग्रेसिव रवैये पर भारत का जवाब क्या था? रिपोर्ट्स की माने तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने एकदम साफ मैसेज दिया कि भारत को कोई धमका नहीं सकता, और उनका जवाब वो सीधा और दमदार था। कहते उन्होंने कहा, अगर ऐसी बात है तो हम आपके कार्यकाल के खत्म होने का इंतजार कर लेंगे। ये एक ऐसा जवाब था जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ठीक है, ये तो हुई पुरानी बात। अब वापस आज पर आते हैं। भारत के इस मजबूत स्टैंड के बाद कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है, और ये ट्विस्ट कहीं और से नहीं, सीधा व्हाइट हाउस से आया है। पहले तो ट्रंप ने कहा था कि भारत $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, ठीक है। लेकिन फिर व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सामने आई और उन्होंने एक नया शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत $500 बिलियन का निवेश करेगा। अब सुनने में ये एक छोटा सा शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत बहुत बड़ा है। देखिए, खरीद और निवेश में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसको समझना जरूरी है। खरीद का मतलब क्या है? आपने पैसा दिया, सामान लिया, बात खत्म, सिंपल। लेकिन निवेश का मतलब है कि आप भविष्य में मुनाफे की उम्मीद से कहीं पैसा लगा रहे हैं। तो व्हाइट हाउस का खरीद से निवेश पर आ जाना, ये इस पूरी कहानी का एंगल ही बदल देता है। अच्छा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सच है। तो क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन भी है? क्या भारत सच में रातों रात रूस से तेल खरीदना बंद कर सकता है? अगर हम आंकड़ों को देखें तो असलियत सामने आ जाती है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग, आप मान के चलिए, 40% तेल सिर्फ रूस से खरीदता है। ये बहुत बड़ी मात्रा है, इतनी बड़ी कि इसे आप एकदम से इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा बिल्कुल साफ है। इतनी बड़ी तेल सप्लाई को आप रातों रात बदल ही नहीं सकते। ये लगभग असंभव है। इस पूरे प्रोसेस में कई महीने या शायद साल भी लग जाएं। और ऐसा क्यों है? इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो रूसी कच्चे तेल को प्रोसेस करने के लिए सेट हो चुकी हैं। उन्हें बदलने में टाइम और पैसा दोनों लगेगा। दूसरी बात, नए सप्लायर ढूंढना, उनसे डील करना, पूरा लॉजिस्टिक्स सेट करना एक लंबा प्रोसेस है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, रूस हमें तेल पर बहुत भारी डिस्काउंट देता है, जिसे आर्थिक रूप से छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ठीक है, अगर ट्रंप का दावा प्रैक्टिकल नहीं लगता और रूस उसे सिरे से खारिज कर रहा है, तो फिर असल में हो क्या रहा है? भारत की तेल पॉलिसी को लेकर असली कहानी क्या है? तो असली कहानी ये है कि ये समाप्ति नहीं बल्कि विविधीकरण है। मतलब भारत रूस के साथ अपने रिश्ते खत्म नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी एनर्जी की जरूरतों के लिए दूसरे सोर्स भी ढूंढ रहा है, ताकि किसी एक देश पर हमारी निर्भरता कम हो जाए। और हाँ, ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। ये भारत की एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का हिस्सा है, जिसे हम विविधीकरण कहते हैं। भारत सालों से कोशिश कर रहा है कि वो तेल के लिए अलग अलग देशों पर निर्भर रहे। तो ये जो नई डील है वो उसी बड़ी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा है, कोई अचानक लिया गया यू टर्न नहीं। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़े बड़े लीडर्स कोई बयान देते हैं तो उनके शब्दों का असली मतलब क्या होता है?
क्या यह सिर्फ सच होता है या फिर कूटनीति का एक और दांव पेच? इस पर सोचिएगा जरूर।